खुद को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं और वो इस तरीके की बातें करते हैं और उसके बाद लोग वहाँ पर मर जाते हैं। पहले बोलते थे कि यहाँ नहीं आओगे तो आप देशद्रोही हो, और उसके बाद जब वहाँ पहुँचते हैं इस तरीके की घटना होता है, दुख जताने की वजह वो क्या कह रहे हैं कि आपको मोक्ष प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आप खुद समझे कि वो किस तरीके की, तुम तो वीवीआईपी हो, तुम तो आओगे, डुबकी लगाओगे, चले जाओगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा था कुंभ मेले पे मोक्ष प्राप्त हुआ है, शंकराचार्य ने कहा कि उसे मोक्ष प्राप्त कराएं, कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल सही बोला है जो शंकराचार्य जी ने जो बोला है ना कि उनको प्राप्त करवा देना चाहिए, तो आ जाए और प्राप्त करें, क्योंकि दूसरे का प्राप्त कर रहे हैं तो उनको भी प्राप्त होना चाहिए। तो जो शंकराचार्य बोला है मैं स्वामी जी के साथ में हूँ, और ऐसा हो तो स्वामी जी जैसे बोल रहे हैं तो वो भी आ जाए और इस तरीके से वो मोक्ष प्राप्त करे, तो मैं बिल्कुल उनके साथ में सहमत हूँ। जो इंसान, जो आदमी, तुम तो वीवीआईपी तरीके से आते हो, वीवीआईपी तरीके से चले जाते हो, लेकिन आप खुद समझिए कि उनकी मानसिकता कैसा है और किस तरीके की बातें वो सोचते हैं। जो वहाँ पर जितना भी हिंदू गए हैं वो सारे बेवकूफ है, वहाँ पर जितना भी लोग हैं वहाँ पर बेवकूफ है, और बेवकूफ लोग ही इस तरीके से बातें करेंगे और मर जाएंगे और सोचेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। आप खुद समझे, ये खुद हिंदू के नाम पे जो है रोटियां सेकने वाली ये जो सरकार है और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ये हिंदू के नाम पे तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए जब खड़े होने पर वक्त होते हैं ना तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। और वही मुसलमानों को जिन्होंने बैन किया, वही मुसलमानों ने इनके लिए मस्जिद के दरवाजा खोल दिए हैं। तो आप खुद समझे कि ये लोग कहाँ पर है। मस्जिद की दरवाजा खोल दिया है, घर का दरवाजा खोल दिया, खाना खिला रहे, पिला रहे, सुला रहे। खुद समझे कि किस तरीके के हालात है। कह रहे कुंभ तो नहीं जाने दिया मुसलमानों को, लेकिन जो श्रद्धालु है ये खुद ही चल के आ गए मस्जिद में। तो यही हमारी देश है, यही हमारी देश की खूबसूरती है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक गुलदस्ता में बंधे हुए, यही हमारी देश की खूबसूरती है। लेकिन ये लोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाले लोग हैं, और ये लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे थे। तो अभी तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रहे? जो तुम मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे थे ना, अब तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो यही है कि ये लोग उलझाते रहते हैं और हम जनता उलझते रहते हैं। शंकराचार्य ने एक और बात कही है कि बहुत शर्म की बात है कि 18 घंटे तक हमसे आंकड़े छुपाए गए। तो बिल्कुल देखिए, वो उन्होंने बोला है कि हम देखते रहे, ट्विटर हैंडल देखते रहे, लेकिन कोई भी ट्वीट नहीं आया। उसके बाद वो लोग नहाने चले गए थे, उसके बाद उनको पता चला कि हमसे क्यों छुपाया। उन्होंने यही बोला हमसे। तो सरकार जब बताते हैं कि इतना लोगों ने डुबकी लगाया, सरकार बार बार ये बता देते हैं कि इतना लोग आए हैं, यहाँ श्रद्धालु इतना पहुँचे हैं और डुबकी लगा रहे हैं, वो डाटा बार बार अपडेट करते रहते हैं, जो बार बार बताते रहते हैं। और मीडिया, जो चाटुकार मीडिया है, ये बार बार दिखाते भी है ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद ये लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि वहाँ पर कितना लोगों का जान गया है, कितना लोग हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, कितना लोगों का क्या है, ये नहीं बता रहे। हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई रिपोर्टर जा रहे हैं, जब वहाँ पर फोटो लगा रहे हैं, जिन जिनका डेथ हुआ है फोटो लगा रहे हैं, वो अगर फोटो दिखा रहे हैं, TV9 भारत की जो रिपोर्टर था उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं और धमकी दे रहे कि अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ABP न्यूज़ की रिपोर्टर के साथ आपने देखा किस तरीके के धक्का मुक्की कर रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं जो करना है कर लो। आप ये देखिए कि तुम रिपोर्टर को क्यों नहीं जाने दे रहे हो, उनको बातें पहुंचाने क्यों नहीं दे रहे। दलालन तो आपने पूरा साफ साफ दिखाया पूरी तरीके से कि वहाँ पर भागदौड़ किस तरीके से हुआ। उसके बाद वहाँ पर सारे चप्पल, जूते, कपड़े किस तरीके के पड़े हुए थे। ललन टॉप में जाके आप देख लीजिए, News 24 में दिखा रहे कि 1 किलोमीटर ले जाने में किस तरीके से ये लोग 1000 रुपये 500 रुपये की चार्ज ले रहे हैं बाइक वाले। तो ये सारी चीज़ें जो दिखा रहे हैं न्यूज़ वाले अच्छे से दिखा रहे हैं, तो इससे पता चल जाता है। इस बार पता नहीं न्यूज़ वालों को क्या हो गया, थोड़ा बहुत तो दिखा रहे हैं, कम से कम जनता की बातें तो उठा ही रहे हैं। तो ये बात है, ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सरकार को सारी चीज़ें पता होता है, सरकार खुद ही एक बात कह रहे थे ना कि हमने हाईटेक लगाया, सब कुछ हाईटेक है बिल्कुल। CCTV कैमरा वहाँ पर लगा रखा है, CCTV कैमरा बार बार निगरानी कर रहे हैं, सबके ऊपर निगरानी कर रहे हैं। तो अभी CCTV कैमरा कहाँ गए? क्या CCTV कैमरा में कैद नहीं हुआ होगा कि उस वक्त वहाँ पर क्या हुए थे? तो ये क्यों नहीं दिखा रहे? आप जो कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है, ज्यादा एक जगह पे भागदौड़ हुए हैं, तो आप क्यों नहीं दिखा रहे? ये चीजें क्यों नहीं बता रहे जनता को? आप कह रहे हैं कि 30 लोगों का मौत हुआ है, तो आप वो दिखाइए, बताइए ना। आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। बिहार के जो अभी दैनिक भास्कर में जो बता रहे हैं कहाँ पर कितना लोग है, पूरी तरीके से मैप बना के उन्होंने दिखाया ये सारी चीजें। जब वो लोग दिखा रहे हैं उसी में काउंट हो रहा है 30 से ऊपर।
तो फिर आप डाटा क्यों छुपा रहे? किस लिए छुपा रहे? किस कारण से छुपा रहे? तब ये जो हिंदुओं के नाम पे रोटियां सीखने वाली ये जो सरकार है, ये क्यों नहीं बता रहे? जब मुसलमानों के नाम से इनके पेट में दर्द होते हैं, मुसलमानों के नाम से तो इनकी राजनीति चमकते हैं, लेकिन ये लोग डाटा नहीं बता पा रहे। ये लोग बता नहीं पा रहे हैं कि कितना लोगों का जान गया है। वहाँ पर तमाम लोगों का वीडियो आया है। एक महिला की मैं वीडियो देख रही थी, वो बता रहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस अपने पापा की बॉडी दे दे, हम चले जाएंगे। कह रहे रो रो के बोल रहे कि योगी जी हमें पापा की बॉडी दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आप खुद देखिए, एक महिला कह रही कि मैं खुद को बेचूं क्या? हाँ, उनका हस्बैंड का डेथ हो गया, ले जाने के लिए पैसा नहीं था। तो ये देखिए, ये सारी चीजें जो भी है, वहाँ पर क्या ये लोग हिंदू नहीं थे क्या? जो हिंदू 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 जो बोलते रहते, क्या ये लोग के ऊपर से टपक रहे थे, आसमान से टपक के आए थे क्या? ये सारे लोग जो भी है, ये हमारे देश के नागरिक है और हिंदू है, जिसको तुमने मजबूत करने की बात करते हो। जो तुम लोग हिंदू के नाम पे जो वोट लेते हैं ना, ये लोग वही लोग है, लेकिन वही लोगों का हालत देखे किस तरीके की बेहाल है। शंकराचार्य बोल रहे कि कफन पे नंबर लिख करके आ रहा है। हाँ, कफन में नंबर लिख करके आ रहे हैं। तो एक वीडियो मैंने देखी थी, उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी की जो हाथों में भी नंबर लिखे हुए थे और कफन में भी नंबर थे, लेकिन सर ये बता नहीं रहे कि ये नंबर किस चीज़ का है, क्लियर नहीं करे, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। जो रिपोर्टर वहाँ पहुँचे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पर बता नहीं रहे कि ये नंबर क्या है। तो आप खुद समझे कि सरकार क्या छुपाने की कोशिश करे? हम तो ये चाहते हैं ना कि कम से कम आप मान तो लीजिए कि हाँ ये चीज़ हुआ है। जनता कंफ्यूज हो रहे है, जो जनता बिलख रहे हैं, कह रहे हैं कि डेड बॉडी जो है वहाँ पर वो बता रहे थे, जो वहाँ के लोग बता रहे थे कि खरोस के निकाल रहे थे वहाँ पर कूड़े के साथ, जो हो रहा था चप्पल साड़ी कंबल जो निकाल के वो ट्रैक्टर पे लाद के ले जाया, ट्रैक्टर में लाद के डाल टब में दिखा रहे थे कि ट्रैक्टर में भर के लेके जा रहे थे। तो आप बताइए कि वहाँ पर कितना लोगों का जान गया होगा, कितना लोग वहाँ पर वो हुआ होगा। खैर हम सरकारी आंकड़े पे रहते हैं, ठीक है, लेकिन सरकारी आंकड़े अगर इतना है तो ये बाकी जितना नंबर बता रहे हैं, ये सारी नंबर क्या है? तो सरकार बताना चाहिए, बिल्कुल सरकार को बताना चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जो पहले ये कह रहे थे कि आप यहाँ नहीं आओगे तो आप देशद्रोही हो, अब जब मर गए तो आप कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त हो गए। आप खुद बताइए कि इनकी ना दो मुँह हैं, दो मुँह के तरीके से ये लोग बात करते हैं। जिस हिंदुओं के नाम पे आपको आज धीरेन्द्र शास्त्री को वहाँ तक पहुँचाया है, उस आसमान तक जो पहुँचाया है ना, कह रहे हैं नीचे से लेके ऊंचाई तक जो पहुँचाया है, यही लोग हैं, यही हिंदू लोग हैं, यही हिंदू लोगों ने इनको भर के दिया है और यही हिंदू लोगों ने ना इनको ऊंचा उठाया। तो ये इन लोगों के साथ क्यों खड़े नहीं हो रहे? शंकराचार्य जो बोल रहे हैं, जो जनता के लिए आवाज़ उठा रहे, उनको गलत बता रहे हैं। वो कह रहे सपा है, कभी कह रहे कांग्रेसी है। तो आज शंकराचार्य ने भी यही बोला है कि देखिए हम लोगों ने मायावती के टाइम में भी आवाज़ उठाया था, हम जो था समाजवादी पार्टियों के टाइम में भी हमने बोला था, लेकिन ये लोग हैं बस इनका मुद्दा यही है। देखो मुद्दे को ये लोग भटकाने देते हैं, ये कुछ भी होगा ये अपनी गलती नहीं मानेंगे, ये ऊपर किसी के ऊपर डाल देंगे। तो अच्छा हुआ कि मुसलमानों का बैन हुआ, नहीं तो मुसलमानों के मत्थे मार देते, वो तो सबसे ईजी थे। लेकिन ये कहते हैं भगवान जो करते अच्छा करते, इसीलिए मुसलमानों को पहले बैन कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि तमाम लोगों को जान गए हैं, बहुत दुखद है। और इस दुखद के इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार और प्रशासन है, शासन और प्रशासन है। और कौन है इसका जिम्मेदार? कौन होगा जिम्मेदार? किसने बुलाया था वहाँ पर लोगों को? क्या किसके ऊपर उम्मीद करके वहाँ पहुँचे थे कि हमारी व्यवस्था बढ़िया है? वहाँ पर व्यवस्था बढ़िया होने की बात, तमाम लोग पैदल चल रहे हैं, तमाम लोग पैदल जा रहे हैं, भटक रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ पर जो व्यवस्था कौन करेंगे? हम करेंगे जाके? हाँ, जनता जाके करेंगे वहाँ पर व्यवस्था कौन करेगा जाके? व्यवस्था वही लोग ही तो करेंगे ना जो वहाँ पर बुलाए हैं, शासन और प्रशासन। उन्होंने बुलाया था, कितना दिन से वहाँ पर तैयारी चल रहे थे, उसके बाद भी ठीक है चलो थोड़ा सा मान लेते हैं कि थोड़ा सा वो हो जाते हैं, इतना भीड़ होते थोड़ा सा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा हो जाएंगे क्या? ये सरकार में जो बैठा हुआ है वो नेता कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना, ये छोटी मोटी घटना है, किसी की पूरा जिंदगी उजड़ गए है, आप कह रहे छोटी मोटी घटना है? किसी का हस्बैंड खत्म हो गया, किसी की वाइफ खत्म हो गया, किसी का बेटा खत्म हो गया, किसी की माँ खत्म हो गई, आप कह रहे छोटी मोटी घटना? इनके लिए आम जनता जो है, मैं बताऊं, सिर्फ वीवीआईपी जो है ना, वीवीआईपी का ही इस देश के अंदर उनका ही कीमत है। आम जनता का कोई कीमत नहीं है। आम जनता ऐसे ही बेहाल रहेंगे और आम जनता का हालत ऐसे ही बेहाल रहेंगे। और जब तक जनता, हम लोग भी अगर हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे हम लोग उलझते रहेंगे तो हमारी भी कोई अधिकार नहीं है कि हम इन सब मुद्दे पे बात करें। शंकराचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री इस घटना को लेकर के बयानबाजी हुई, आपस में भिड़े। हाँ बिल्कुल भिड़े हैं, तो उन्होंने तो सही बोला। दोनों का अलग अलग बयान है। शंकराचार्य जी जो है वो जनता के साथ में खड़े हैं,
जनता के जो वहाँ के जो हुआ है उस हालात के साथ खड़े हैं कि ये हालात का जिम्मेदार कौन है। योगी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं और शंकराचार्य जी जो है जनता के साथ खड़े हैं, लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री है ये जनता के साथ खड़े नहीं है, ये जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं, ये जनता को किसी भी तरीके से मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य जी जो है ना ये बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी इंसान हो वो जनता के साथ खड़े होना चाहिए और शंकराचार्य जी ने बिल्कुल अच्छा किया, वो बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं, जनता की आवाज़ है और जनता के लिए ही सरकार से सवाल कर रहे हैं।